हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितनी प्रकार से बैठाया जा सकता है जब किन्हीं भी दो व्यवस्थाओं में किसी का भी पड़ोसी एक ना हो। ठीक है। तो देखो प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। हमें देखो 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर बैठाना है, इसके तरीके ज्ञात करने हैं और हमें शर्त क्या दे रखी है कि किन्हीं भी दो व्यवस्थाओं में से किसी का भी पड़ोसी एक ना हो। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं n भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक गोल मेज पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं। व्यवस्थित करने के तरीके, उसका सूत्र क्या होता है, n माइनस में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतने तरीके होते हैं। तो अब देखो यहां पर हमारे पास में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार की देखो एक गोल मेज है और इस पर मान लो ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा व्यक्ति, यहाँ पर पांचवा व्यक्ति, यहाँ पर छठा व्यक्ति, यहाँ पर सातवां व्यक्ति और यहाँ पर आठवां व्यक्ति। इस प्रकार से हम 8 व्यक्तियों को बैठा रहे हैं। तो ये तो एक व्यवस्था है केवल। अब हमें देखो आवश्यक शर्त क्या दे रखी है। पहले देखो ये सूत्र कैसे आता है, जब हम n वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं उसके तो n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। अब हम गोल मेज पर व्यवस्थित कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि हमें शुरू कहाँ से करना है। जब हम पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तब तो हमें पता होता है कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर खत्म। लेकिन गोल है तो हमें पता नहीं है शुरू कहाँ से करना है। तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु को स्थिर मान लेते हैं और बाकी वस्तुओं को हम व्यवस्थित करते हैं उससे शुरू करके। ठीक है। तो जिस वस्तु को स्थिर माना है उसको व्यवस्थित करने का एक तरीका हो गया, तो उसको हम घटा देते हैं n में से, फिर फैक्टोरियल लगाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से गोल मेज पर n भिन्न भिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं। अब देखो हमें इसके अलावा एक शर्त और दे रखी है कि किन्हीं भी दो व्यवस्थाओं में किसी का पड़ोसी एक ना हो। ठीक है। यानी अगर हम दो व्यवस्थाएं लें तो जो ये पड़ोसी है, जैसे कि देखो एक है तो इसके पड़ोसी क्या है, एक तो 2 है और 3 है। ठीक है। तो ये तो एक व्यवस्था हो गई। अब वो बोल रहा है कि अगर दूसरी व्यवस्था ले, हम दूसरे तरीके से व्यवस्थित करें तो एक का पड़ोसी 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो एक बार के लिए हम दो व्यवस्थाएं कौन सी मानते हैं, एक तो वामावर्त और एक दक्षिणावर्त व्यवस्था। ठीक है। तो दक्षिणावर्त व्यवस्था में जब हम व्यवस्थित करेंगे तो कैसे व्यवस्थित करेंगे, देखो ऐसे चलेंगे। दक्षिणावर्त व्यवस्था में घड़ी के हिसाब से चलते हैं दक्षिणावर्त में, तो 1 3 5 6 इस प्रकार से व्यवस्थित करने वाले हैं। अब हम जब वामावर्त चलेंगे तो इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, 1 2 4 7 इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले n भिन्न भिन्न वस्तुओं वाला ये सूत्र लगाते हैं। तो देखो 8 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, बैठाने के तरीके बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल। इसका मान कितना आ जाएगा, 5000 में 40। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। हमें वो क्या बोल रहा है कि किन्हीं भी दो व्यवस्थाओं में किसी का भी पड़ोसी एक ना हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो व्यवस्था आई, उनमें से क्या करते हैं, दोनों व्यवस्थाओं में पड़ोसी एक समान ही आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वो हमें क्या बोल रहा है, नहीं आना चाहिए पड़ोसी एक समान, तो हम बट्टा में 2 कर देंगे जिससे केवल एक ही व्यवस्था गिनने में आए। ठीक है। तो देखो 8 व्यक्तियों को 8 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के तरीके, गोल मेज पर बैठाने के तरीके जब जब किन्हीं भी दो व्यवस्थाओं में किन्हीं भी दो व्यवस्थाओं में किसी का भी पड़ोसी एक ना हो, किसी का भी पड़ोसी एक ना हो। तो वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों में पड़ोसी एक आ रहे हैं तो हम एक ही व्यवस्था ले लेते हैं, यानी केवल एक ही व्यवस्था लेंगे तो बट्टा में 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2520 तरीके, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2520। ठीक है। यही हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।